हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंटरनेट टेक्नोलॉजी में। तो दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है शॉपिंग कार्ट वाली, तो उसकी एक आज नई वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो में हम देखेंगे अपनी जो आइटम है उसको ऐड टू कार्ट कैसे करेंगे। तो ऐड टू कार्ट करेंगे तो उसके साथ हम जब ऐड टू कार्ट करेंगे तो हम अपनी जो ये प्रोडक्ट है इसको कुकीज़ के थ्रू स्टोर करवाएंगे। तो हम कुकीज़ को भी यहाँ पे देखेंगे और कुकीज़ के थ्रू ही हम अपनी जो आइटम है वो कुकीज़ में स्टोर करवाएंगे और यहाँ पे ऊपर जिस आइकन पे है वो शो करवाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये करेंगे कि हम कैसे ऐड टू कार्ट कर सकते हैं आइटम्स को, और कैसे हम अपना जो यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे अपना जो नंबर ऑफ काउंट्स है जो हम आइटम्स है ऐड टू कार्ट करते जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे, ठीक है। तो हम कुकीज को यूज करने जा रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट जो स्टोर होगा वो कुकीज के थ्रू यूजर के ब्राउजर में हम स्टोर करवाएंगे। तो इससे क्या होगा, अभी हम उसको एक टाइम के लिए सेट कर देंगे। अगर कोई यूजर चाहता है कि वो अपने सिर्फ एक विश लिस्ट बनाना चाहता है, मतलब इस आइटम ये अगर मान लो ये आइटम उसको अच्छी लगी है टी शर्ट वाली, तो उसने इसको ऐड टू कार्ट करके रखना है। तो कितने समय के लिए करके रखना है वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको एडजस्ट करेंगे। तो फिलहाल के लिए हम जो ये कुकीज को स्टोर करवाएंगे ऐड टू कार्ट जब करेगा, तो ये कुकीज जो यूजर के ब्राउजर में हम उसको स्टोर करवा देंगे। वो भी हम उसके थ्रू करवाएंगे भी वो कितने टाइम के लिए ब्राउजर है जो यूजर के ब्राउजर में आइटम स्टोर करके रखी जाएगी। वो हम एक दिन के लिए भी करवा के रख सकते हैं, एक घंटे के लिए भी, और एक मंथ के लिए भी हम उसके ब्राउजर में कुकीज हैं जो स्टोर करवा के रख सकते हैं। तो फ्लो में आपको बता देता हूँ, डेमो आप देख लीजिए, उसके बाद हम कोडिंग पे चलते हैं। तो चलिए, मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ये जो आइटम है फर्स्ट वाली, ये जो मैन की जो टी शर्ट है, मैं इसको चाहता हूँ कि ये अगर मैं इसको ऐड टू कार्ड करूँ तो यहाँ पे ये मेरे कार्ड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया है, ये एक आइटम को अपने कार्ड में ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए इसने ये एक आइटम है, ठीक है, इसकी जो इमेज है उसका नेम है, उसकी क्वांटिटी कितनी उसने सेलेक्ट की है, प्राइस कितना है, उसका जीएसटी रेट कितना है, ठीक है, 5% टैक्स उस पे, और टैक्स उसका कितना बनेगा 1.25, और टोटल पे वो इतना करेगा। तो यहाँ पे नीचे टोटल हमें दिखा रहा है, और यहाँ पे चेकआउट का बटन रहेगा, और अगर वो और शॉपिंग करना चाहता है तो कंटिन्यू विद शॉपिंग का बटन हमें यहाँ पे मिलेगा। अगर वो इसको डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, तो ये जो हमारी हमने जो ये इंटरफेस बनाया है, तो सबसे पहले हमने जो अपनी वीडियोस बनाई थी तो उसमें हमने जीएसटी के थ्रू सिर्फ कैलकुलेशन की थी, वो भी हमने मैनुअल कैलकुलेशन की थी। तो उसमें हमने देखा था कि कैसे हम जो जीएसटी है हमारी उसको जीएसटी को इंक्लूड कर सकते हैं, और जो उसका टैक्स बनेगा उसको हम कैसे इंक्लूड करके हम टोटल पे अपना निकाल सकते हैं, जो यूजर को टोटल पे करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से हमने अब इसको क्या किया, यहाँ पे देखिए हमने जो इसका इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस हमारी नहीं देखी तो मैं आपको एक बता देता हूँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो ये आपको समझ नहीं लगेगा। तो मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप इसको छोड़ सकते हैं, ये आपके किसी काम की वीडियो नहीं रहेगी। ठीक है, अगर आप वो प्रीवियस वीडियो देख के यहाँ पे आए हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो फ्लो है वो शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से मैं दोबारा कंटिन्यू विद शॉपिंग पे चलता हूँ। अब मान लीजिए मैं इसको दोबारा फिर मान लीजिए एक बार तो मैंने क्लिक किया, ये आइटम हमारे यहाँ पे कुकीज में सेव हो गई है, हमारे कुकीज है भी। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में चल के, हम कंसोल में चलते हैं तो मैं आपको कुकीज दिखा देता हूँ कि मेरे ब्राउजर में एक कुकीज स्टोर हो गई है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे नीचे देखिए एक आइटम्स है, ये आप कहाँ से निकालेंगे, आपको कंसोल में आना है। कंसोल में कैसे आ सकते हैं, कंसोल में आप आ सकते हैं, आप कहीं पे भी अपनी जो ब्राउजर की स्क्रीन वहाँ पे क्लिक कीजिए और इंस्पेक्ट एलिमेंट कर सकते हैं, और शॉर्ट की जो इसकी है F12 को आप प्रेस करेंगे तो आपका ये कंसोल ओपन हो जाएगा। तो अब कंसोल ओपन में नीचे आपको यहाँ पे आना है, एप्लीकेशंस में आना है। ठीक है, तो एप्लीकेशंस में देखिए यहाँ पे एक आइटम है हमारे पास, ये देखिए आइटम आ है। अब देखिए हमने क्या स्टोर करवाया। अब हम हमारे कार्ड पे चलते हैं, हमारे कार्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा कार्ड है, तो ये हमारी कुकी है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि यूजर के ब्राउजर में जो उसने ऐड टू कार्ड किया है उसको एक कुकीज के थ्रू उसको उसके ब्राउजर में सेट कर दिया है।
तो एक हमने उसके ब्राउजर में एक इमेज सेट कर दी, एक जो उसका नेम है प्रोडक्ट का वो सेट कर दिया, उसका जो प्राइस है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस देखिए प्राइस है उसका वो सेट कर दिया, उसकी जो क्वांटिटी उसने सेलेक्ट की है क्वांटिटी सेलेक्ट कर दी। अब उसका टोटल है वो टोटल यहाँ पे, ठीक है, सेट कर दिया। जो उसकी प्रोडक्ट की आईडी वो भी सेट कर दी, और जो उसका जीएसटी है रेट 5 वो भी सेट कर दिया, और टैक्स जो उसका कितना बना है 1.25 वो यहाँ पे सेट कर दिया, और जो उसका सिंपल प्राइस है वो यहाँ पे सेट कर दिया 25। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बैक चलता हूँ, तो बैक चलते हैं, तो अगर यूजर दोबारा फिर उसी पे क्लिक कर देता है, अगर मान लीजिए यूजर दोबारा फिर इसी पे क्लिक कर देता है, इसी को ऐड टू कार्ट कर देता है, मतलब वो दो आइटम इसकी जो जाता है, तो अभी यहाँ पे देखिए कुकी जो उसकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो वन ही रहेगा, अभी यहाँ पे फिर चलते हैं, तो मैं ऐड टू कार्ट पे चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो अभी ऐड कार्ड जो चलते हैं हमारे कार्ड पे, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो उसकी क्वांटिटी है वो 2 आ चुकी है, और जो उसका प्राइस है वो डबल हो चुका है, जीएसटी रेट तो फिक्स ही रहेगा 5, तो उसके हिसाब से उसने 2.5 उसका जो टैक्स बना दिया, और टोटल उसको 52.5 पे करने पड़ेंगे। तो अगर वो एक था तो वहाँ पे 26 पॉइंट कुछ रुपए उसको पे करने पड़े थे। अब यहाँ पे नीचे देखिए ये कुकीज भी हमारी जो है वो अपडेट हो चुकी है। अब यहाँ पे कुकीज है, यहाँ पे देखिए 50 रुपीज हो चुका है, क्वांटिटी उसने 2 कर दी है, और उसका टोटल इतना बना है 52.5, आईडी उसकी 13 है, 5 उसका टैक्स है, इसी तरीके से 2.5 उसका जो टैक्स बना है। ठीक है, और इसके यहाँ पे जो एक, अब यहाँ पे देखिए पिछली बार भी यहाँ पे आ रहा था, 2 बार 25 आ रहा था, मान लीजिए हम उसको, मैं चाहता हूँ कि मेरे को पता लगे कि उसका जो एक जो आइटम है, जो सिंगल आइटम का प्राइस कितना है वो 50 है, तो सिंगल आइटम का 50 रहेगा, ये हमने सिंगल का निकाल के रखा था, तो यहाँ पे डबल का 50 हो गया, यहाँ पे सिंगल का 25 है, तो यहाँ पे दो आइटम है उसका 50 है। इस तरीके से उसकी कैलकुलेशन हमने क्या की, जो सारी की सारी कैलकुलेशन की है हमने, उसको एक कुकीज के थ्रू यूजर के ब्राउजर में हमने स्टोर करवा दिया है। कितने टाइम के लिए हमने इसको स्टोर करवाया, आधे घंटे के लिए, आप चाहे एक आवर के लिए, एक आवर के लिए उसको यूजर के ब्राउजर में स्टोर करवा सकते हैं, एक दिन के लिए और एक मंथ के लिए अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं, अभी वापस चलते हैं, कंटिन्यू विद शॉपिंग पे चलते हैं। तो ये आपको आई होप कैसे फ्रेंड समझ लग गया होगा कि कुकीज को हमने यहाँ पे स्टोर करवाया। अभी हम कोडिंग पे चलेंगे, तो ये हमारा रह गया, हमने यहाँ पे देख लिया हमने कैसे ऐड टू कार्ट किया है, और कैसे यहाँ पे जो अपडेट हो रही है हमारी कुकीज के थ्रू। तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ कंसोल को, अभी चलते हैं कोड पे चलते हैं हमारे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज है हमारा products.php, तो चलिए products.php पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है products.php, तो यहाँ पे मैंने पेज ओपन करके रखा है, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो अब वैसे ये आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब चलिए यहाँ पे आते हैं नीचे, तो यहाँ पे देखिए हमने जो लूप लगाया था, तो जब हमने यहाँ पे जो प्रोडक्ट है हमारे डेटाबेस से आ रहे हैं, तो डेटाबेस से जब प्रोडक्ट को हमने निकाला तो हमने लूप लगाया था। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख लीजिए पहले, तो आपको अच्छे से समझ लग जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक लूप लगाया था, ठीक है, तो इस लूप के थ्रू हमने क्या किया था, एक कार्ड बनाया था, सॉरी यहाँ पे नहीं, और नीचे, अब यहाँ पे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे एक क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर स्टेटस इक्वल्स टू 1, जिसका जिन प्रोडक्ट का स्टेटस 1 है। अब ये स्टेटस 1 है, ये भी मैंने अपने एडमिन का, जब एडमिन हमारा पैनल बना था तभी हमने आपको दिखाया था कि स्टेटस 1 का क्या मतलब है। ठीक है, जिनका स्टेटस 1 है, जिन आइटम का, वो हमें चाहिए, क्योंकि अगर एडमिन है जो वो स्टेटस 0 रखेगा तो वो आइटम हमें नहीं चाहिए, हमें तो वो चाहिए जिनका स्टेटस 1 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी चल गई, क्वेरी को फायर किया, इसलिए हम यहाँ पे हमने देखिए नंबर ऑफ रोज निकाले। अब एक लूप लगाए यहाँ पे भी, जितने के भी डेटा है हमारे डेटाबेस में उसको फेच कर ले एसोसिएटिव एयर के रूप में। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, नेम, जो हमारे डेटाबेस में नेम है इस आइटम का, वो नेम निकाल लिया। ठीक है, उसकी क्वांटिटी निकाल ली। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी आ गई, अब उसको एक वेरिएबल में डाल लिया, क्वांटिटी में डाल लिया, इसी तरीके से प्राइस को डाल लिया, इसी तरीके से इमेज को डाल लिया। अब यहाँ पे देखिए कि लूप चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्हाइल लूप चल रहा है, इसके अंदर ही हमें पीएचपी बंद कर दिया और इसके अंदर ही हमने क्या किया है, कार्ड बना लिया। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे सोर्स आएगा वहां पे इमेज जो निकाली थी हमने, ठीक है, तो इमेज डाल दी। इसी तरीके से इमेज हमारी, हाँ यहाँ पे देखिए हमने जो इमेज निकाली थी
तो इमेज हमने यहाँ पे डाल दी। अब आइटम निकाली थी, आइटम का नेम वहाँ पे डाल दिया, क्वांटिटी निकाली, क्वांटिटी यहाँ पे डाल दी। अब इसी तरीके से यहाँ पे प्राइस निकाला और प्राइस डाल दिया। अब यहाँ पे नीचे जब आएगा तो एक यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया। अब ये फॉर्म बनाया हमने किस लिए, जब हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो उसके थ्रू हम जो इसकी आईडी लेके जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने प्रोडक्ट्स की डिटेल है वो तो वेरिएबल्स में डाली, बट जो आईडी है यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बनाया उसके नीचे ही, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना एक फॉर्म होगा, अभी आपको दिखेगा नहीं, तो फॉर्म बना हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक इसकी जो इनपुट है वो टाइप रखी, हेडर रखी है, और उसमें हमने क्या किया, जो प्रोडक्ट की आईडी है वो डाल दिया, ठीक है। वो आईडी डाल दिया और यहाँ पे एक बटन बना दिया है, ठीक है, ऐड टू कार्ट वाला। पहले हमने यहाँ पे जो कर रहे थे, तो पहले हम कर रहे थे कि हमने सीधा ही यहाँ पे जो इसकी आईडी शो करवा दी थी, हमने एक लिंक लगा दिया था, जब यहाँ पे आता था तो उसकी जो नीचे यहाँ पे डिटेल है वो शो होती थी। बट हम नहीं चाहते भी कि प्रोडक्ट की डिटेल किसी को भी शो हो, तो हमने अभी इसको क्या किया है, एक फॉर्म के रूप में इसको डाल दिया है। तो अब इसकी जो आईडी है इसको हिडन कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बटन लगा दिया है, ठीक है। अब जिसके भी मान लीजिए ये ऐड टू कार्ट वाला बटन इस प्रोडक्ट का है, तो इसकी जो आईडी होगी वही वो पिक करेगा। इसी तरीके से वो इसकी पिक करेगा आईडी, इसी तरीके से इस आइटम की आईडी पिक करेगा, इसी तरीके से इस आइटम की आईडी जो पिक करेगा, ठीक है। तो ये आईडी हिडन फॉर्म में है, ठीक है। अब चलते हैं ऊपर। मान लीजिए इस बटन पे क्लिक हुआ तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ऊपर आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस साइड हो रहा है पोस्ट। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अभी यहाँ पे हमने पोस्ट ला रहे हैं, हमने यहाँ पे मेथड पोस्ट यूज किया है। तो पोस्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे इस सेट, अगर पोस्ट में आईडी है, अगर आईडी एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, यहाँ पे नॉट एम्प्टी का सिंबल लगा है, तो क्या करें, एक वेरिएबल है डी इक्वल टू 0 कर दें। अब डी को कर दे 0 इफ। अब यहाँ पे देखिए हमने जो कुकी सेट करनी है, तो कुकी कैसे सेट करेंगे, पहले हम चेक करेंगे इफ अगर नॉट एम्प्टी, मतलब अगर ये खाली नहीं है और ये एरे के रूप में है, इस एरे ये कुकीज हमने एक कुकी सेट की है, कुकी का नाम रखा है आइटम, ठीक है। और ये एरे के रूप में है, तो यहाँ पे एक फॉर ईच लूप लगा दिया। अगर ये एम्प्टी नहीं है, मतलब ये कुकीज है, अवेलेबल है, तो क्या करें, कुकीज का आइटम निकाले, क्योंकि आइटम है वो निकाले, ठीक है। और यहाँ पे हमने एसोसिएटिव एरे यूज किए, नेम लिया और नेम, और यहाँ पे इसकी वैल्यू ले ली, ठीक है। तो अगर ये हमें मिल जाए, फॉर ईच लगा दिया, अब डी, फिर एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्या किया, डी अब 0 है, 0 प्लस 1 कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जब ये लूप से बाहर निकलेगा तो हमने फिर क्या किया, डी प्लस 1 कर दिया। अब ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ये क्यों हो रहा है। अब एल्स, अगर एल्स भी है, मतलब अगर नहीं भी है, अगर एम्प्टी है, तो भी क्या करें, यहाँ पे डी प्लस 1 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, ये तो हो गया हमारे इसका काम, ठीक है। तो ये हम बताता हूँ किस लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे एक क्वेरी लगाते हैं, मान लीजिए हम गेट कर रहे हैं आईडी, तो हमने क्या किया, कि जो आईडी हम गेट कर रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर आईडी दिस। अगर हमारे पोस्ट में कोई ये आईडी आ रही है, तो उस जो आईडी जिस प्रोडक्ट की है, वो सारी की सारी इस प्रोडक्ट की हमें डिटेल निकाल के दे दी। तो हमने सारी की सारी, स्टार का मतलब होता है जितने भी उस प्रोडक्ट के रिलेटेड डिटेल है, चाहे वो नेम है, प्राइस है, टैक्स है, जो भी है उसका, वो सारा का सारा निकाल के दे दे, जो हमें आईडी यहाँ पे रिसीव हो रही है, पर्टिकुलर एक आईडी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फिर क्वेरी को फायर कर दिया उसी तरीके से, नंबर ऑफ रोज, और उसी तरीके से वाइल लूप लगाया और फेच कर लिया एसोसिएटिव एरे के रूप में। और उसी तरीके से यहाँ पे हमें फेच हो गया है, जिसकी आईडी ये है, उस प्रोडक्ट की हमें एक आईडी मिल गई है, ठीक है। फिर उसका नेम मिल गया है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसका प्राइस मिल गया है, उसकी इमेज मिल गई है, ठीक है, उसका टेक्स्ट मिल गया है कितना है, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया। अब उसी तरीके से जीएसटी कैसे निकालेंगे, तो ये मैंने पहले भी आपको पहले जो हमारे प्रीवियस वीडियो में पहले भी मैंने आपको बताया था कि हम कैसे टैक्स जो अपना जीएसटी कैसे निकालते हैं। प्राइस चाहिए, टैक्स कितना था हमारे इस आईडी पे, हमारा टैक्स है जितना भी होगा, चाहे वो 2 है 5 है, जितना भी टैक्स होगा उसको हम क्या कर देंगे, बड़ा उसको हम उसका जो हम कहते हैं उसको भाग कर देते हैं, उसको भाग कर देंगे 100 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा जो टैक्स है वो निकल के आ जाएगा। और इसी तरीके से प्राइस, तो प्राइस हमें क्या चाहिए, अगर मान लीजिए क्वांटिटी हम बढ़ा रहे हैं, तो क्वांटिटी जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी तो उसको प्राइस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा टोटल प्राइस, टोटल नहीं, हमारा जो आइटम और प्राइस है जो वो मल्टीप्लाई होकर हमारा प्राइस 1 निकल के आ जाएगा। अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल तो हमें जीएसटी को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जितना हमें जीएसटी मिलेगा,
और जितना हमारा ये प्राइस रहेगा क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होके, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमें यहाँ पे टोटल प्राइस हमारा जो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें टोटल हो जाएगा। ठीक है, टोटल हमें मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हम कुकी सेट कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे पहले आता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये तो हो गया हमारी कैलकुलेशन, हमने सारी की सारी जो हमने चाहिए थी वो निकाल ली। अब यहाँ पे देखिए, अब हम कुकी सेट करेंगे। कुकी कैसे सेट करेंगे? अब फिर वही कंडीशन लगाएंगे कि अगर कुकी एम्प्टी नहीं है, मतलब कुकी है, ठीक है, तो यहाँ पे पहले तो अगर कुकी है, ये तो अपडेट करने वाला प्रोसीजर है। मान लीजिए हमारे पास कुकी नहीं है, अभी यहाँ पे कंडीशन लगा दी, यहाँ पे जो कंडीशन लगी है अभी हमारे पास कुकी है, अगर नहीं है तो क्या करें? एल्स इसका पार्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए एल्स पार्ट, तो यहाँ पे नीचे मान लीजिए कुकी हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे कुकी सेट कर दिएगा, यहाँ पे आइटम। अब यहाँ पे देखिए डी, तो अब बी यहाँ से हमने क्या किया था, उसको +1 कर दिया था। मान लीजिए अगर आइटम हमारे पास 1 है, अभी मैंने आपको अपडेट करके दिखाया था, तो आइटम 1 थी, तो इस तरीके से वो आइटम 2 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आइटम 3 हो जाएगी अगर हम अलग अलग जो आइटम्स है वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए, अब यहाँ पे देखिए एल्स पार्ट था हमारा एरा। ठीक है, अगर कुकी सेट नहीं है तो सबसे पहले यहाँ पे कुकी सेट कर दे, यहाँ पे डी इसका जो 1 है का नंबर दे दे। ठीक है, आइटम 1, उसकी यहाँ पे जो इमेज निकाली है हमने, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इमेज निकाली है वो इमेज दे दी, उसी तरीके से नेम दे दिया। अब यहाँ पे देखिए नीचे, यहाँ पे नीचे कंसोल पे चलता हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ भी हमने जो अपने जो नेम रखा है, प्राइस रखा है, उसके बीच में हमने स्लैशेस दिए हैं ताकि हम उसको दोबारा से यूज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे ये इमेज है और इमेज के नीचे यहाँ पे देखिए हमने स्पेस दो नीचे स्पेस छोड़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे भी नीचे स्पेस छोड़ी है, इनके हर एक के बीच में हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी हुई है। ठीक है, तो इसी तरीके से नेम आ जाएगा, प्राइस जो 1 निकाला था हमने, प्राइस 1 मिल रहा है, क्वांटिटी मिल रही है, टोटल मिल रहा है, आईडी मिल रही है, टैक्स मिल रहा है, जीएसटी मिल रहा है और प्राइस मिल रहा है और टाइम, साथ में टाइम यहाँ पे देखिए, टाइम सबने 1800 मिनट 1800 लगा के रखे हैं। इसका मतलब होता है हम आधे घंटे तक अपनी जो कुकी है वो उसको स्टोर करवा के रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो 16 मल्टीप्लाई 16 कर सकते हैं आप, तो आपको 1 आवर का मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेथड देख लीजिएगा अभी किस तरीके से आपको कुकी सेट करनी है और कितने टाइम के लिए करनी है। ठीक है, ये तो हमने सिंपली कुकी को सेट कर दिया। अगर हमारे पास कुकी कोई अवेलेबल नहीं है, किसके कहने पे, अगर यहाँ पे इस सेट हो रहा है, इस बटन पे ऐड टू कार्ड वाले बटन पे क्लिक हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर सारा का सारा प्रोसीजर चल रहा है और यहाँ पे एल्स हमने क्या किया, यहाँ पे एक कुकी सेट कर दी। अब कुकी का कैसे होता है, अब यहाँ पे देखिए, इसको हम 0 वैल्यू मिलेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 वैल्यू, इसको हम क्या करेंगे, वैल्यू 0 और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, 0 से शुरू होगी। अब यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि हमारे पास ऑलरेडी कुकीज है, अपडेट वाला प्रोसीजर आ गया, कुकी को अपडेट कैसे करना है। मान लीजिए तो कह रहा है अगर हमारे पास कुकीज अवेलेबल हैं और कुकीज एरे के रूप में हमें मिल रही है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, कुकीज को शो करवा लिया, यहाँ पे कुकीज को निकाल लिया, फॉर लूप लगाया, आइटम हमारे पास कुकीज नेम था और यहाँ पे नेम 1 ले लिया और यहाँ पे उसकी वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम कुकीज को लेके आ रहे हैं। ठीक है, जो कुकीज सेट हुई हैं क्लिक होने पे उस कुकीज को निकाल रहे हैं कि उनको हमने अभी अपडेट करना है। तो इसी तरीके से वैल्यू 11 ली, यहाँ पे वेरिएबल उसको एक्सप्लोर कर दिया इंस्टॉलेशन। अब पहले तो हमने स्पेसेस डाल दी थी, अब हम स्पेसेस को यहाँ पे, ठीक है, स्पेसेस को डाल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसेस को डाल देते हैं और यहाँ पे वैल्यू हमारी जो इसके साथ हमारी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो हम यहाँ पे इसको साथ इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंड एक वेरिएबल या फाउंड इक्वल टू 0 है हमारे पास। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाती है, इफ अगर इमेजेस इक्वल टू 0 इक्वल टू वैल्यू 11, वैल्यू 11 मतलब, ठीक है, जो भी हमारे पास कुकीज आ रही है लूप के थ्रू, वैल्यू 0। अब 0 में आपको मैंने बताया था, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कुकीज ये हमारी 0 रहेगी, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। अब वो कह रहा है अगर हमें यहाँ पे इमेज अवेलेबल हो रही है, मतलब कि हमें इमेज मिल रही है, मतलब कोई कुकी का डाटा मिल रहा है 0 नंबर वैल्यू पे, तो क्या करें,
फाउंड को क्या कर दे, फाउंड प्लस 1 कर दे, ठीक है। और क्वांटिटी 1 यहाँ पे एक वेरिएबल लिया। अब क्वांटिटी 1 क्या करे, क्वांटिटी को अपडेट कर दे। तो क्वांटिटी हमारे पास कितने नंबर पे है, 0 1 2 3। तो यहाँ पे क्या किया, हमारे पास जो वैल्यू, ठीक है, अब यहाँ पे इस वेरिएबल में जो पूरे पूरे 4 डिजिट की वैल्यू डाली है वो वैल्यू 11 में है। अब वैल्यू 11 में हमारे पास क्वांटिटी 3 नंबर पे है, उसमें क्या करते हैं, प्लस 1 कर दे, अपडेट कर रहे हैं कॉपी को, ठीक है। अब इसी तरीके से प्राइस मान लिया। अब प्राइस मान हमारे पास कहाँ पे है, 8 नंबर पे है, ठीक है। तो 8 नंबर पे देख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब प्राइस हमारे पास क्या है, प्राइस 8 नंबर पे है, तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जो क्वांटिटी निकाली हमने उसको इसके साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इस तरीके से टैक्स निकाल लिया, टैक्स हमारे पास 6 नंबर पे होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस 8 पे था, ये 7 पे और ये 6 पे आ गया, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे टैक्स निकाल लिया। फिर उसी तरीके से जब अपडेट करना है तो फिर उसी तरीके से हमको वैल्यू को रिट्राइव करना पड़ेगा कुकीज की, और उनको फिर उसी तरीके से जैसे हमने पहले टैक्स निकाला था और जीएसटी निकाला था, फिर उसी तरीके से उस वैल्यू को जो हमने कुकीज बनाई है कुकीज की वैल्यू को निकाल कर उनको फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वही एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई वाले, टैक्स निकालने वाले और टोटल देने वाले, ठीक है। तो फिर उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या कर देनी है, कुकी सेट कर देनी है, उनको अपडेट कर देना है। अब अपडेट में वही रहेगा क्योंकि इमेज है, इमेज तो वही रहेगी, इमेज को हमने अपडेट नहीं किया, नेम भी वही रहेगा। अब प्राइस 1, अब यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, प्राइस 1 जो नए वेरिएबल बनाए थे प्राइस 1, तो प्राइस 1 दे दिया है, क्वांटिटी 1 दे दिया है, टोटल दे दिया है, ठीक है। तो टोटल जो निकाला था वो टोटल हमने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आईडी वही दे दिया है, टैक्स 1 दे दिया है, जीएसटी 1 दे दिया है, प्राइस वही दे दिया है। अब यहाँ पे ठीक है, हमने क्या किया है, यहाँ पे एक जो प्राइस, जो नया प्राइस निकाला था वो दे दिया है, और जो पुराने वाला प्राइस था वो भी दे दिया है, ठीक है। क्योंकि हमें एक सिंगल आइटम का भी प्राइस बताना चाहिए कि सिंगल आइटम का प्राइस क्या था। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कुकीज को अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुकीज को अपडेट कर दिया। अब मान लीजिए वो कह रहा है कि अगर फाउंड इक्वल टू 0 रहता तो ये कंडीशन वही रहती सेम, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या किया, अगर ये फाउंड नहीं हो रहा है, अगर ये फाउंड हो रहा है इक्वल टू हमें वैल्यू है, तो ये अपडेट कर रहा है। अगर नहीं है तो वो कह रहा है भाई यही रहने दे, सेम जो पहले कुकीज क्रिएट हुई है उनकी वैल्यू वही रहने दे, ठीक है। तो आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हम कुकीज को कैसे क्रिएट किया और कैसे उनको अपडेट किया, ठीक है। तो ये हमारी कुकीज की वैल्यू हमने अपने जो यूजर के डेटाबेस में हम स्टोर करवा दी। अब हम कुकीज को शो कैसे करवाएं, जो हमारे डेटाबेस में वैल्यूज हैं यूजर के ब्राउजर में भी वो चली गई हैं, कुकीज सेट हो गई हैं, अब वो चाहते हैं वो यहाँ पे शो हो, तो वो कैसे हमें शो करवाई, ठीक है। तो ये पूरे का पूरा प्रोसेस था, कुकीज को हम कैसे अपने आइटम्स के रूप, जो आइटम कुकीज सिलेक्ट करते हैं उनको कैसे कुकीज के रूप में हम यूजर के ब्राउजर में स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो अभी चलते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे हेडर लगा हुआ है, हमारे पास यहाँ पे ये जो हेडर है हमारा, हमने जो हेडर बनाया था, तो यहाँ पे जो आइकन लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जब हम कुकी सिलेक्ट कर रहे हैं तो कुकी यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम शो करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे चलते हैं, तो सबसे पहले उस आइकन पे चलते हैं, हमारा आइकन कहाँ पे है, तो ये रहा हमारा आइकन। तो ये हमारा जो आइकन है वो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है इफ, तो हमें काउंट करना है कि हमारे पास जो कितना है, तो यहाँ पे पहले ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे होगा काउंट। तो यहाँ पे हमने काउंट निकाल लिया है अपनी जो आइटम्स का, ठीक है। तो काउंट कैसे निकालते हैं, कुकीज से हमारे कितने ब्राउजर में कुकीज सेव है। अब यहाँ पे एक कंडीशन लगाई, अगर एम्प्टी नहीं है, मान लीजिए कुकीज हमारे पास अवेलेबल है, तो एक कार आइटम बनाई हमने, वेरिएबल बनाया, उसमें क्या किया, काउंट, जो इनका जो काउंट है वो यहाँ पे हमने क्या किया, काउंट निकाल दिया, ठीक है। तो इस वेरिएबल में हमने काउंट डाल दिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हाँ अगर ओ, तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगा दी, फिर यहाँ पे हमने शो करवाना है इफ, अगर एम्प्टी, नॉट एम्प्टी, अगर ये कार आइटम नॉट एम्प्टी, मतलब ये काउंट है जो हमारा कुकीज हमारी खाली नहीं है, तो इको करा दे, हमें ये करवा दे, एल्स क्या करवा दे, इको 0। अगर वो कुकीज हैं हमारे पास तो उनका जो काउंट है हमारे ब्राउजर में तो हमें वो काउंट यहाँ पे इको करा दे, एल्स क्या कर दे, हमें 0 करवा देंगे, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा जो आज का प्रोसेस, हम कैसे कुकीज को जो यहाँ पे
मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा प्रोसेस था कि हम कैसे हमारी जो कुकीज हैं उनको हम यहाँ पे शो करवा सकते हैं और कैसे हमारा जो यहाँ पे हम उसको ऐड टू कार्ट पे शो करवा सकते हैं, ठीक है, आइकन्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भी हम कैसे अब यहाँ पे आएंगे। अगर वहां से तो यूजर ने डबल क्लिक करके अपनी जो कुकीज हैं, अपनी जो आइटम है उनको सिलेक्ट कर लिया। अगर यूजर यहाँ से मैं यहाँ से भी अगर वो चाहे, अगर वो चाहे भी मेरे को एक करनी है, एक आइटम लेनी है, यहाँ दो से ज्यादा आइटम लेनी, तो यहाँ से हम कैसे अपडेट करेंगे मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 किया, अब यहाँ पे देखिए आपको प्राइस ये हमारी वही कैलकुलेशन है जो हमने पहले की थी, ठीक है। तो ये वही सेम कैलकुलेशन है, बट हम क्या करेंगे इस कैलकुलेशन के थ्रू अब हम अपनी जो कुकीज है ब्राउजर में कुकीज स्टोर है उन कुकीज को भी अपडेट करवाएंगे, ठीक है। तो उन कुकीज को भी हम ब्राउजर में अपडेट करते रहेंगे। वरना क्या होगा, अगर हम दोबारा वापस चले जाएंगे तो यहाँ पे जो कुकीज है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो रही है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि अगर यहाँ पे भी ये चेंज हो, अगर उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो, इस चेंज होने में भी हमारे जो ब्राउजर के कुकीज हैं वो अपडेट हो जाए, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि हम कैसे इसके थ्रू अपनी जो कुकीज है उनको ब्राउजर में अपडेट करेंगे और कैसे इसको डिलीट करेंगे यहाँ से। और उसके बाद हमारा जो प्रोसीजर रहेगा चेकआउट का, तो हम चेकआउट का प्रोसीजर भी करेंगे, तो उसमें हम पे करके देखेंगे, पेपल के इंटीग्रेशन करेंगे। तो सारे का सारा कोड मैं आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दूंगा। अगर किसी को कोड ना मिले तो प्लीज मुझे नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।